स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बोलता है इज इट पॉसिबल टू design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या काम करना है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि एक रेक्टेंगल शेप की बात की गई है और हमें ये बोला गया है कि उस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ होगी वो ब्रेथ का ट्वाइस होगी। अब ना तो हमें लेंथ पता है ना ही हमें ब्रेथ पता है, बस इतना बता दिया गया है कि जो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो ब्रेथ का ट्वाइस होगी। अच्छा, ब्रेथ का ट्वाइस होगी और एरिया हमें कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और आपको करना क्या है? लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। और साथ में हमें ये भी बोला गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। इसका मतलब ये है कि क्या पॉसिबल है। ऑब्वियसली जब हम करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या उसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पॉसिबल है या नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है एंड दूसरा हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे। इस तरीके से रेक्टेंगल की बात की गई है। अगर ब्रेथ x बोला है तो लेंथ ट्वाइस हुई यानी कि 2x हुई और एरिया क्या हुआ? ये बीच वाला। और ये कितना दिया हमें? 800 दिया। समझ आ गया? तो जो जो चीजें दी गई है पहले तो वो लिख लो। ब्रेथ कितनी दी गई है? दी ही नहीं गई, हमने x मीटर मानी है। लेंथ कितनी है? 2x मीटर आ गया आपका। और एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये किसके इक्वल है? 800 के। अब लेंथ कितना है आपका? 2x और ब्रेथ कितना है आपका? x इज इक्वल टू 800। अब देखो 2x इंटू x कितना आ गया? 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब देखिए 2x स्क्वायर तो जाने कि ये x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड। 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, ये आगे 0 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया और ये क्या आ गया? अंडर रूट आ गया प्लस माइनस 400। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि 400 को आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो 20 का स्क्वायर। तो जब आपने 20 का स्क्वायर किया आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। डेफिनेटली लिख सकते हो। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। माइनस में तो कभी लेंथ नहीं ना देखी किसी चीज की या फिर ब्रेथ तो नहीं ना देखी, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो x कितना आ गया आपका बेटा? 20 आ गया। अब आपने x माना क्या था? ब्रेथ मानी थी, तो यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई? 20 आ गई। लेंथ कितनी आ गई?
2x आ गया, यानी कि 2 × 20 आ गया, और ये कितना आ गया 40 मीटर आ गया। तो ये लग भी रहा है कि एक रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। तो ब्रेथ आपके पास 20 आ गई है, लेंथ 40 आ गई है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बोल दिया जाता है कि रेक्टेंगल है और लेंथ और ब्रेथ सेम आ जाती है, तो हमें क्वेश्चन के एंडिंग में पता चलता है कि वो एक स्क्वायर था। लेकिन इस केस में आपको सामने पता चल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट आई है और लेंथ बड़ी ही आई है, तो ये एक रेक्टेंगल ही है। खैर, अब एक काम तो हो गया, लेकिन इन्होंने हमें ये भी पूछा था इज इट पॉसिबल, कि क्या पॉसिबल है। तो जाने कि हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इससे कुछ बन सकता है काम। खैर, पहले नोट कीजिए आप, मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे बनती है। लेकिन हमारे पास बीच वाला b है जो वो मिस है, मिसिंग ही है ना हमारा, तो जो हमारे पास नहीं होता उसको 0 मान लेते हैं। तो देखो मैं बना भी लूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, बन गई ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कर सकते हैं हम, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो जाने कि a कितना आ गया 1 आ गया, b कितना आ गया 0 आ गया, और c कितना आ गया आपका माइनस का 400 आ गया। ठीक है, तो नोट करो। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 0 माइनस ये कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आपका c है वो भी तो माइनस है, तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया इज इक्वल टू 0, मतलब ये उस साइड चला जाएगा ना, तो आपके पास क्या आ गया 1600 आ गया ना। देखो बेटा, इस 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ये तो कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा क्या माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू c माइनस 400 था, तो 4 4 जा 16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस का 1600, तो जाने कि ये आपका ग्रेटर देन 0 आया, तो d ग्रेटर देन आपका क्या है 0 आया। तो जब आपका d ग्रेटर देन 0 आए तो इट मींस ये वाली कंडीशन है, कौन सी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वाली। तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो यस इट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। लगा पता, आया समझ में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।